ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे पांडवों का मत्स्य देश में जाना, शमी वृक्ष पर अस्त्र रखना और युधिष्ठिर, भीम तथा द्रौपदी का क्रमशः राजमहल में पहुंचना। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर महान पराक्रमी पांडव यमुना के निकट पहुंचकर उसके दक्षिण किनारे से चलने लगे। उनकी यात्रा पैदल ही हो रही थी। वे कभी पर्वत की गुफाओं में और कभी जंगलों में ठहरते जाते थे। आगे जाकर वे दशाण से उत्तर और पांचाल से दक्षिण या क्रुल्लोम और शूरसेन देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे। उनके हाथ में धनुष और कमर में तलवार थी। शरीर का रंग फीका हो गया था, दाढ़ी मूछें बढ़ गई थी। धीरे धीरे वन का मार्ग तय करके वे मत्स्य देश में जा पहुंचे और क्रमशः आगे बढ़ते हुए विराट की राजधानी के निकट पहुंच गए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, नगर में प्रवेश करने से पहले यह निश्चय हो जाना चाहिए कि हम लोग अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखें। तुम्हारा ये गांडीव धनुष बहुत बड़ा है, संसार के सब लोगों में इसकी प्रसिद्धि है। अतः यदि हम लोग अस्त्रों को साथ लेकर नगर में प्रवेश करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सब लोग हमें पहचान लेंगे। ऐसी दशा में हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार फिर 12 वर्ष के लिए वनवास करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, राजन, श्मशान भूमि के निकट एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष दिखाई दे रहा है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक है, अतः इसके ऊपर किसी का चढ़ना कठिन है। इसके सिवा इस समय यहाँ ऐसा कोई मनुष्य है भी नहीं जो हम लोगों को इस पर शस्त्र रखते हुए देख सके। यह वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है। इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं, इसलिए इसी पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में प्रवेश करें और वहाँ जैसा सुयोग हो उसके अनुसार समय व्यतीत करें। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्मराज से यूं कहकर अर्जुन अस्त्र शस्त्रों को वहाँ रखने का उद्योग करने लगे। पहले सबने अपने अपने धनुष की डोरी उतार ली, फिर चमकती हुई तलवारों, कर्कशों और छुरे के समान तीखी धार वाले बाणों को धनुष के साथ बांधा। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, वीर, तुम शमी पर चढ़कर यह धनुष रख दो। आज्ञा पाते ही नकुल उस वृक्ष पर चढ़ गए और उसके खोडरे में, जहाँ वर्षा का पानी पड़ने की संभावना नहीं थी, सबके धनुष रखकर उन्होंने एक मजबूत रस्सी से शाखा के साथ बांध दिया। इसके बाद पांडवों ने एक मुर्दे की लाश लेकर उसे उस वृक्ष पर लटका दिया, जिससे उसकी दुर्गंध के कारण कोई मनुष्य वृक्ष के निकट न आ सके। ये सारे प्रबंध करके युधिष्ठिर ने 5 भाइयों का एक एक गुप्त नाम रखा, जो क्रमशः इस प्रकार है, जय, जयंत, विजय, जयद्रथ और जयद्रथ। फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास करने के लिए उन्होंने विराट के बहुत बड़े नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ मिलकर त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा का स्तवन किया। देवी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने प्रकट होकर विजय तथा राज्य प्राप्ति का वरदान दिया तथा यह भी कहा कि विराट नगर में तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। तदंतर वे राजा विराट की सभा में गए। राजा विराट राजसभा में बैठे हुए थे। सबसे पहले युधिष्ठिर उनके दरबार में पहुंचे। वे एक वस्त्र में पासे बांधकर लेते गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से निवेदन किया कि सम्राट, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सर्वस्व लूट गया है, इसलिए मैं आपके यहाँ जीविका के लिए आया हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करते हुए आप ही के निकट रहने की इच्छा करता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वीकार किया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर प्रेम पूर्वक कहा, ब्राह्मण देवता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने किस राजा के राज्य से यहाँ पधारने का कष्ट किया है। तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है तथा तुम कौन सी कला जानते हो। युधिष्ठिर बोले, राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में जन्म लिया हूँ। मेरा नाम कंक है। पहले मैं राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। जुआ खेलने वालों में पासा फेंकने की कला का मुझे विशेष ज्ञान है। विराट ने कहा, कंक, मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया। जैसी सवारी में मैं चलता हूँ वैसी ही तुम्हें भी मिलेगी। पहनने के वस्त्र और भोजन पान आदि का प्रबंध भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। बाहर के राज्य, कोष और सेना आदि तथा भीतर के धनदार आदि की देखभाल तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हारे लिए राजमहल का फाटक सदा खुला रहेगा। तुमसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा। जो लोग जीविका के बिना कष्ट पाते हों और तुम्हारे पास आकर याचना करें, उनकी प्रार्थना तुम हर समय मुझको सुना सकते हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन याचकों की सभी कामनाएं मैं पूर्ण करूँगा। तुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय या संकोच न करना। राजा से इस प्रकार बातचीत करके युधिष्ठिर बड़े सम्मान के साथ वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनका गुप्त रहस्य किसी पर भी प्रकट न हुआ। तदंतर सिंह किसी मस्त चाल से चलते हुए भीमसेन राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में चमचा, करछी और साग काटने के लिए एक लोहे का काला छुरा था। वेश तो रसोई का सा था, पर उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने आते ही कहा, राजन, मेरा नाम बल्लभ है। मैं रसोई का काम जानता हूँ। मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है। आप इस काम के लिए मुझे रख लें।
विराट ने कहा, बल्लव, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोइये हो। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी दिखाई देते हो। भीमसेन बोले, महाराज, विश्वास कीजिए, मैं रसोइया हूँ और आपकी सेवा करने आया हूँ। राजा युधिष्ठिर ने भी मेरे बनाए हुए भोजन का स्वाद लिया है। इसके सिवा, जैसा कि आपने कहा है, मैं पराक्रमी भी हूँ। बल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। पहलवानी में भी मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं सिंहों और हाथियों से युद्ध करके आपको प्रसन्न किया करूँगा। विराट ने कहा, अच्छा भैया, तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते हो तो यही काम करो। यद्यपि मैं ये काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता, तथापि तुम्हारी इच्छा देखकर इसे स्वीकार कर रहा हूँ। तुम मेरी पाकशाला के प्रधान अधिकारी रहो। जो लोग पहले से उसमें काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें उन सब का स्वामी बना रहा हूँ। इस प्रकार भीमसेन राजा विराट की पाकशाला के प्रधान रसोइये हुए। उन्हें कोई पहचान न सका। राजा के वे बड़े ही प्रिय हो गए। इसके बाद द्रौपदी सैरंध्री का सा वेश बनाए दुखिया की तरह नगर में भटकने लगी। उस समय राजा विराट की रानी सुदेशना अपने महल से नगर की शोभा देख रही थी। उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। वो एक वस्त्र धारण किए अनाथा सी जान पड़ती थी। रूप तो उसका अद्भुत था ही। रानी ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, महारानी, मैं सैरंध्री हूँ और अपने योग्य काम चाहती हूँ। जो मुझे नियुक्त करेगा, मैं उसका कार्य करूँगी। सुदेशना बोली, भामिनी, तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्रियाँ सैरंध्री नहीं हुआ करती। तुम तो बड़े से दास और दासियों की स्वामिनी जान पड़ती हो। बड़ी बड़ी आँखें, लाल लाल ओंठ, शंख के समान गला, नस और नाड़ियाँ मांस से ढकी हुई और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखमंडल, यह है तुम्हारा सुंदर रूप, जिससे तुम लक्ष्मी सी जान पड़ती हो। अतः सच सच बताओ, तुम कौन हो? यक्ष या देवता तो नहीं हो? अथवा तुम कोई अप्सरा, देवकन्या, नागकन्या या चंद्रपत्नी, रोहिणी या इंद्राणी तो नहीं हो? अथवा ब्रह्मा या प्रजापति की देवियों में से कोई हो? द्रौपदी बोली, रानी, मैं सच कहती हूँ, देवता या गंधर्वी नहीं हूँ। सेवा का काम करने वाली सैरंध्री हूँ। बालों को सुंदर बनाना और गूंथना जानती हूँ। चंदन या अंगराग भी बहुत अच्छा तैयार करती हूँ। मल्लिका, उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत से सुंदर एवं विचित्र विचित्र हार गूंथ सकती हूँ। आज से पहले मैं महारानी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ। जहाँ तहाँ घूम फिर कर सेवा करती रहती हूँ और भोजन तथा वस्त्र के सिवा और कुछ नहीं लेती हूँ। वो भी जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर लेती हूँ। सुदेशना ने कहा, यदि राजा तुम पर मोहित न हो तो मैं तुम्हें अपने सिर पर रख सकती हूँ, किंतु मुझे संदेह है कि राजा तुम्हें देखते ही संपूर्ण चित्त से तुम्हें चाहने लगेंगे। द्रौपदी बोली, महारानी, राजा विराट अथवा कोई भी परपुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं, जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जो मुझे अपनी जूठन नहीं देता, मुझसे पैर नहीं धुलवाता, उसके ऊपर मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। परंतु जो मुझे अन्य साधारण स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसको उसी रात में शरीर त्याग करना पड़ता है। मेरे पति उसे मार डालते हैं। अतः कोई भी पुरुष मुझे सदाचार से विचलित नहीं कर सकता। सुदेशना ने कहा, नंदिनी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगी। तुम्हें पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी वहां रहने लगी और उसे भी कोई नहीं पहचान सका। धन्यवाद।